वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में हम लोग पहले चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं और कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कुछ बातें ध्यान दे लीजिए। पहले सबसे पहले क्योंकि यहाँ सर्कल पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म आप लोग समझ लीजिए। जैसे सपोज ये एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं। अब क्या करते हैं सब, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है ना, सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ये हो गया रेडियस अपना। ठीक है ना, क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये अगर सेंटर को ओ मान लेते हैं, ये ए ये बी। ठीक है ना, तो ये ए बी क्या हो गया, ओ ए और ओ बी, ये हो गया रेडियस। ठीक है ना, ओ ए एंड ओ बी क्या हो गया अपना, रेडियस हो गया। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। तो जो ओ ए ओ बी कहने का मतलब रेडियस जिस पार्ट को, सर्कल के जिस पार्ट को कट करता है उसको बोलते हैं सेक्टर। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर है, पर्टिकुलर सेक्टर जो है, ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला है। ठीक है, तो पहला देख पा रहे होंगे आप, ये वाला रीजन। ठीक, ये रीजन 1 और दूसरा रीजन 2। ठीक है, आप सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि जो रीजन 1 है, ठीक है ना, रीजन 1 जो है वो वाला है क्या, स्मॉलर पार्ट है। ठीक, तो इसलिए रीजन 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, रीजन 1 को, रीजन 1 क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, माइनर पार्ट। ठीक है ना, क्या बोलने वाले हैं, माइनर पार्ट। ठीक, और ये रीजन 2 जो है, रीजन 2, इसको क्या बोलेंगे, ये बड़ा है एज कंपेयर टू 1, 2 वाला पार्ट बड़ा है तो इसलिए इसको बोलते हैं मेजर पार्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसमें देखने वाले हैं सेगमेंट की। ठीक, क्या, सेगमेंट। दूसरा पॉइंट इसमें देखने वाले हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए ये आपका सर्कल जो है इसका सेंटर क्या है, ओ है। यहाँ सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, अगर कोई कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो जब कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो उस पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं, और जब रेडियाई सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो उसको सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो, अगर इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ फिर दो रीजन बनेगा, एक रीजन 1 एक रीजन 2। तो जो रीजन 1 होगा, रीजन 1 क्योंकि ये छोटा है रीजन 1 तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो रीजन 2 होगा, रीजन 2 आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट। अच्छा, सेगमेंट को आप कैसे बोल सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करेस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक,
तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये इनक्लोज होता है, साफ साफ बोल रहा है, ये इनक्लोज होता है रेडियाई से, सेक्टर होता है, और कॉर्ड से अगर इनक्लोज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब इनके रिगार्डिंग जो एरिया इनक्लोज होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो फॉर्मूले देखने वाले सबसे पहले, और इसके अलावा जो बेसिक बातें हैं, जैसे रेडियस जो होता है क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ रेडियस होता है, ये सारी बातें तो पता ही है आपको कि डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ रेडियस होता है, ठीक है ना। ये सारी बात तो हम लोगों को पता ही पहले से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सेक्टर वाला पार्ट है, इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप सर्कल का एरिया बता दीजिए, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया ऑफ, क्योंकि सर्कल चैप्टर में ही है तो एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्योंकि एक सेक्टर का निकालना है, सेक्टर, अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टर है वो कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कितना एंगल बना रहा है, माइनर पार्ट वाला जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो जो माइनर सेक्टर का एरिया निकलेगा वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, और थीटा अपॉन 360 क्या है, थीटा अपॉन 360 पार्ट है, क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन को बता रहा है। अगर थीटा माइनर साइड का लेंगे तो माइनर साइड का एरिया निकलेगा, अगर थीटा मेजर साइड का लेंगे तो मेजर साइड का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, फॉर्मूला हो गया एरिया कैलकुलेट करने का, किसका, सेक्टर का, ठीक है ना। सेक्टर का एरिया अगर कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मेजर पूछेगा तो मेजर साइड का थीटा लेंगे, माइनर पूछेगा तो माइनर साइड का, ठीक। अब बात आती है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, सेक्टर तो समझ गए, लेंथ ऑफ आर्क पूछ लिया तो क्या करेंगे, ठीक। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, ये आर्क क्या होता है, ये इस लेंथ को बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है सी, तो ए सी बी जो होता है वो आर्क होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि आर्क देखिए आर्क क्या होता है, आर्क क्या है, सरकमफेरेंस का पार्ट है ना। तो अब क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला ऐसे आया है कि जो आर्क निकाल रहे हैं वो आर्क क्या है, वो आर्क है सरकमफेरेंस का पार्ट। तो सरकमफेरेंस का यहाँ फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर, और फ्रैक्शन कितना होता है, थीटा अपॉन 360, जितना पार्ट होगा उतना आर्क लेंथ की निकल आएगी, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों याद करके रखने हैं, ठीक है। और बाकी जब मेजर माइनर जो पार्ट पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब की मदद से निकाल लेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़े, प्लस करनी पड़े, ठीक है। ओके, तो बेसिक में इतना ही है। अब आगे चल के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिए हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन है अ बॉय इज साइकिलिंग, ठीक है, अ बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगा रहा है, तो गिवन डाटा को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डाटा जो है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मेकिंग 140 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 140, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर,
डायामीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कैलकुलेट द स्पीड पर आवर एट विच द बॉय इज साइकिलिंग। अब यही हम लोगों को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, बट किस में निकालना है, यूनिट किस में रखनी है, पर आवर में। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस किसका, व्हील का। ठीक ना। तो अब जैसे सोल्यूशन सॉल्व करने जाएंगे, हम सोल्यूशन करने जाएंगे, तो हमें क्या पता है क्या होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये कितना होता है, 2πr, 2πr। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, रेडियस ऑफ व्हील 60 सेंटीमीटर दे रखा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले क्या, रेडियस। तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले करेंगे यहां से रेडियस निकाल लेंगे। ठीक, रेडियस कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ। तो 2 इंटू पाई इंटू 30, तो कितना हो गया, 60 पाई सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये आ गया क्या, सरकमफेरेंस। ठीक, तो अच्छा ये बताइए, जब व्हील जो होती है एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है तो वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जब व्हील एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो जो इसका सरकमफेरेंस है सर्कल का, वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है। तो अगर लिखना हो, इसी बात को लिखना हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस covered by the wheel, distance covered by the wheel in one revolution is equal to 60 पाई सेंटीमीटर। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर बात करें हम लोग 140 रिवोल्यूशन, ठीक है, क्या बात करें कि ऐसे कितने 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लगा रहा है, 140। तो अगर हम बात करते हैं कि 140 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए सो डिस्टेंस कवर्ड बाय the wheel in 140 revolution is equal to 60 पाई इंटू 140। तो 60 को 140 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सारी वैल्यू पुट करते हैं। 60 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 140। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 700 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 हो जाएगा, 264 और जीरोस कितने 1 2, तो 2 जीरो लग गया। ये इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस जब 140 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा व्हील तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है ना, 1 मिनट में। सो ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय
व्हील इन 1 मिनट 26400 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट का पता है तो 1 आवर आराम से निकाल लेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो ऐसे कर लेंगे। इसलिए सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर इज इक्वल टू 26400 मल्टीप्लाई 60, 1 आवर में 60 मिनट, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6000, 3 जीरो आ गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी है, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 3 कैरी है, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, तो आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में है वैल्यू, अगर इसको हम लोग मीटर में बदलना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 15840 मीटर, या फिर अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 15.84 किलोमीटर, ठीक है ना। ये सारे आंसर अपने क्या हैं, सही हैं। तो अब देखिए ये क्या आई है, 1 घंटे में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस, तो हम लोगों से क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड इसी को तो बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस स्पीड एट विच द बॉय इज साइक्लिंग इज 15.84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास एक कॉर्ड दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, दोनों का क्या निकालना है, एरिया निकालना है हम लोगों को यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन डाटा है इसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है अपने पास, गिवन में सबसे पहले क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब फिर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ठीक, एक सर्कल है, ठीक है ना। और ठीक है, उसमें क्या है कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, ठीक। तो हमारा जो सेंटर पे एंगल बना है वो कितना बना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बना है, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो है इसको हम लोगों को क्या करना है, मिला लेना है इसको, ठीक है। इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग करते ये हैं कि ये देखो, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है और ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब ये मान लेते हैं इसका नाम ओ है, ए है, बी है, ठीक। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट का एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट एक सेक्टर है, अच्छा, माइनर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेक्टर है, ठीक। सेक्टर और सेगमेंट दोनों का एरिया निकालते हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, सेक्टर का। सेक्टर आसान है, ज़्यादा आसान इन द सेंस कि कैलकुलेशन इसमें कम है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं।
सेकंड वाला क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं, फिर फर्स्ट वाला कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो माइनर पार्ट इधर है 90 डिग्री के साइड, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 90 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 9 4 जा 36। तो यहाँ आ गया कितना, वैल्यू पुट करते हैं 1/4, पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये बहुत काटेंगे 2 2 जा और 2 11, फिर 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। तो कितना आ गया 11 0 0, 11 5 जा 55। 55 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है 78.5। एरिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक, 78.5। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आया, माइनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंगल भी छोटा वाला लिए, तो छोटे वाले साइड का लेंगे तो छोटा एरिया को माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक, तो ये दूसरा आंसर आ गया अपना। ठीक, अब क्या करते हैं, ये एक आंसर आ गया। अब पहले वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए अब करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सेक्टर का एरिया। आप अगर देख पाएंगे, यहाँ मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और ठीक है, ये हो गया, और इधर से ये हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर के लिए बना लेंगे। ठीक है ना। अब देख पाएंगे आप लोग कि अगर हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट कौन होता है, ये होता है। ठीक, अगर ये चाहिए तो क्या करो, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया मतलब इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो सेक्टर का एरिया निकालोगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। अब फिर क्या करो, उसके बाद उसमें से ये एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, ये एरिया माइनस करना होगा। ठीक, कहने का मतलब ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री बना रहा है और ये 10 है, तो यहाँ आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट निकालने चलेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है ना। तो अभी निकालें माइनर सेक्टर का एरिया, तो अभी निकालें माइनर सेक्टर का एरिया 78.5। इसीलिए क्या किए थे, माइनर सेक्टर का एरिया पहले निकाल लिए थे। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें एक ये, अगर इसको हम लोग ओ बी को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, तो ओ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस इन 10, हाइट 10। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5। तो यहाँ जब माइनस करेंगे 78.5 माइनस 5 10 जा 50। ठीक, तो माइनस करेंगे यहाँ से, तो 78.5 में से 50 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्या आ गया, ये माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर सेक्टर, नहीं माइनर सेगमेंट पूछा था ना। ठीक है, माइनर सेगमेंट का तो आ गया। ठीक, अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, मेजर सेगमेंट पूछा, नहीं मेजर सेक्टर पूछा था। तो ये माइनर सेक्टर जो निकालने हैं, अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो पूरे क्या करेंगे, यहीं इसका देखो,
अगर सेकंड वाला क्वेश्चन में देख लो एक बार, पहला वाला तो आ गया, अभी निकालें हम लोग। अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मेजर पार्ट लेना पड़ेगा। कहाँ, यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। सेम मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर सेक्टर दो तरीका। पहला तो ये कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल के माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। एक तरीका ये कि यहाँ से पाई आर स्क्वायर कर दो, उसके बाद क्या करो, ये जो निकाले हो माइनर सेक्टर वो क्या करो, माइनस कर दो। और दूसरा तरीका और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का, मेजर सेक्टर फॉर्मूला वही थीटा अपन 360 अपन इंटू पाई आर स्क्वायर। बट अब थीटा क्या लेंगे, मेजर सेक्टर का, क्योंकि ये 90 है तो बचा हुआ कितना होगा 270, तो हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर 10 का स्क्वायर। जब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मेजर का पूछे तो ये हो जाएगा, माइनर का पूछे तो ये हो जाएगा। दो तरीके हैं, अगर माइनर सेक्टर निकालना तो माइनर एंगल लेना पड़ेगा, मेजर सेक्टर निकालना तो मेजर सेक्टर लेना पड़ेगा, मेजर एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके दोनों आंसर निकाल दिए हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास 3 इक्वल सर्कल्स हैं, 3 इक्वल सर्कल्स हैं, ईच ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, सब के रेडियस कितने हैं 6 सेंटीमीटर हैं, और टच वन अनदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम, उनसे इनक्लोज जो एरिया बन रहा है वो अपने को क्या करना है, निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई करते हैं फिगर बनाने का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर है कि एक सर्कल यहाँ है, दूसरा सर्कल इससे टच होके जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। और तीसरा सर्कल यहाँ पे इन दोनों से टच होके तीसरा सर्कल बन रहा है, ठीक। ऐसे करके क्या है, 3 सर्कल है अपने पास। देखिए फिगर बहुत अच्छा तो नहीं बना है, काम चल जाएगा, ठीक। तो ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। और तीनों को क्या है रेडियस, तीनों के रेडियस मान लो, तीनों के रेडियस सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले R1 इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तीनों सर्कल। और तीनों सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल रेडियस है वो बराबर है, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। तो इसके बीच में कितना एरिया बना है, यही तो एरिया बन रहा है, यही एरिया बन रहा है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तीनों का सेंटर ले लो और तीनों के सेंटर को क्या करो, ज्वाइन कर दो। देखो तो जब तीनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो आप देख पाएंगे, तीनों के सेंटर को हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और जब तीनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, सपोज इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका सेंटर यहाँ पे है। तीनों का जब सेंटर ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये भी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और ये भी रेडियस है, ओके एक मिनट जस्ट वेट। ये भी देखिए, ये भी 6 सेंटीमीटर है, 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 ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये देख, अगर इसका सेंटर सबको अलग अलग मान लो, इसका सेंटर A, इसका B, इसका C, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो अगर ये इनक्लोज अंदर का इनक्लोज एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसमें से ये कौन सा एरिया, हम कलर कर दे रहे हैं ब्लैक से, ये एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा बताओ, यह बनाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खास बात है कि सारे एंगल 60-60 होते हैं, ठीक, सारे एंगल कितने होते हैं 60-60 डिग्री, ठीक। और साइड कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं,
इसको जब यहाँ जूम करके देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसका क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या करें, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये A, ये B, ये C इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू √3/4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। जब ये करेंगे तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 3 ज़ा 12। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 83.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन को एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, बट हमको ये नहीं चाहिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि तीनों सिमिलर हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है वैल्यू 18.84, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ऐसे कितने हमारे पास वो हैं सेक्टर हैं 3। तो इसलिए एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 18.84। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया, हेंस required enclosed area इज इक्वल टू, टोटल कितना है 83.04 माइनस 56.52। इसको माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 26.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों से क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई और क्वेश्चन पूछना आप बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आपका सलूशन बनाएंगे, ठीक है ना। और क्या करिएगा, एक काम करिएगा बस कि हमारी थोड़ी मदद करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम क्या करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग वीडियो को, PDF को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।